मैंने एक भिखारी को अपने रेस्टोरेंट में ग्राहकों की बची हुई खाना चोरी करते हुए देखा। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि सारे ग्राहक डरकर बाहर भाग गए, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। मैं शेफ से कहने ही वाला था कि उसे थोड़ा और खाना दे दो, तभी वह शर्माते हुए जाने लगा, लेकिन अचानक उसने जोर से पाद मार दिया। रेस्टोरेंट में बैठे लोग अपनी नाक बंद करने लगे। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने जेब से $500 निकाले और उससे कहा, जाओ पहले अच्छे कपड़े खरीदो और साफ सफाई करके वापस आओ। मैंने उसे अपने रेस्टोरेंट में नौकरी भी दे दी। कुछ देर बाद जब वह नहाकर और साफ कपड़े पहनकर वापस आया तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी यही छोटी सी मदद भविष्य में मुझे बहुत बड़ा फायदा देने वाली है। उसी दिन रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा ग्राहक आए हुए थे। तभी हमारे हेड शेफ ने अचानक काम बंद कर दिया और बोला, अगर तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तुरंत उसकी मांग ठुकरा दी। फिर मैंने उसके सहायक को बुलाया और कहा, आज से खाना तुम बनाओगे। लेकिन जैसे ही ग्राहकों ने खाना खाया, सबने तुरंत खाना थूक दिया। कई लोग तो उल्टी करने लगे, सब चिल्लाने लगे, ये खाना इतना खराब कैसे हो सकता है। कुछ ग्राहकों ने पैसे देने से भी मना कर दिया। तब मुझे समझ आया कि मामला बहुत गंभीर है। हेड शेफ ने अपने असली कुकिंग सीक्रेट कभी अपने सहायक को सिखाए ही नहीं थे। तभी एक खतरनाक गैंग बॉस अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट में आ गया। उसने गुस्से में कहा, मेरा खाना तुरंत टेबल पर आना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। डर के मारे मुझे हेड शेफ की सैलरी बढ़ाने के लिए मानना पड़ा, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। उसने कहा, मुझे $10 अलग से चाहिए, तभी मैं काम करूंगा। उसकी इतनी बड़ी मांग सुनकर मैं पूरी तरह परेशान हो गया। जैसे ही वह जाने लगा, मैंने उसे रोक लिया और उसकी शर्त मान ली। लेकिन तभी वो भिखारी आगे आया और बोला, अगर आप चाहें तो खाना मैं बना सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जैसे ही उसने चाकू उठाया, उसकी तेज और शानदार कटिंग देखकर सब हैरान रह गए। उसकी कुकिंग स्किल्स किसी बड़े मास्टर शेफ से कम नहीं थी। हेड शेफ ये देखकर जलने लगा। उसने जानबूझकर सब्जियां और सामान हवा में फेंक दिया, लेकिन भिखारी ने एक प्लेट उठाई और हवा में उड़ता हुआ सारा सामान आसानी से पकड़ लिया। मैंने तुरंत लोगों को भेजकर हेड शेफ को बाहर निकलवा दिया। इसके बाद भिखारी ने अपना पहला खाना बनाना शुरू किया। उसकी हर हरकत इतनी प्रोफेशनल थी कि सब लोग बस उसे देखते रह गए। जैसे ही खाना तैयार हुआ, मैंने उत्सुकता से उसका पहला निवाला खाया और खाते ही मेरी आंखें खुली रह गईं। मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी खाना चखने लगे। पूरा रेस्टोरेंट तारीफों से गूंज उठा। 1 मिनट के अंदर पूरी डिश खत्म हो गई। लेकिन उसी समय सब लोग एक बहुत जरूरी बात भूल चुके थे। वो खतरनाक गैंग बॉस अभी भी अपने खाने का इंतजार कर रहा था।